को मत समझ लिए, इससे एक प्लस भी नहीं है, इनफैक्ट इससे बहुत ज्यादा माइनस है। वाव मोड में जितना ओवर कॉन्फिडेंट जो खेल रहे हो, एक वाव मोड में आपको पता है ना, सामने 4 बंदा, इधर 4 बंदा, दैट्स इट। वो 4 बंदे को मारने के लिए आराम से इतना एग्रेशन होके जा रहा है ना, सेम एग्रेशन अगर गेम के अगर दिखाएगा ना तो भूल जाएगा कि भाई यार राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दूसरे दूसरे टीम्स है जो तुम्हें देख भी रहे। तो वाव मोड में सिर्फ और सिर्फ 4 बंदे, तुम्हें 4 बंदे के अगेंस्ट निपटाना है, बट इट्स नॉट द रियल सिनेरियो व्हेन यू गो इनटू द गेम। तुमको थर्ड पार्टी 4 पार्टी करने के लिए प्लेयर्स इतना बेताब होके बैठा है, तो भाई डोंट थिंक अबाउट दैट सीन, ठीक है। इनफैक्ट इंडियन टीम्स एक दूसरे के हाथ में भी हाथ मार सकते हैं, तो समझ लो गाइस, इट्स नॉट गोना बी द सेम। एंड वाव मोड में दूसरी एक बात है कि यू विल बी गेटिंग एन ईज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, आराम से आपको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, क्योंकि वाव मोड में एक राउंड हार गया तो दूसरा राउंड में जिंदा हो जाएगा ना, तुम्हारा कुछ लेना देना है ना, तुम आराम से बिंदास खेल पाएगा वहां पे। बट जैसे ही तुम वाव मोड छोड़ के गेम के अंदर आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस में अफेक्ट पड़ सकता है। तुम जैसे वाव मोड में एग्रेसिव खेल रहा था वैसे छोड़ के तुम पैसिव होने का चांसेस बन सकता है, क्योंकि एक ही तो चांस है, तुम गिर गया तो गिर गया मैं। सो बहुत सारे जो जीत रहे हैं ना, अगर वो जीत रहे तो उसके पास चले जाओ, क्योंकि उधर ज्यादा हंगामा बचेगा। अगर सोल जीत रहे तो सोल के पास चले जाओ, क्योंकि उधर ज्यादा हंगामा बचेगा। ज्यादा चीरिंग होगा उधर, तो जिधर ज्यादा वो ऐसा होता है वो ज्यादा मजे आता है, उधर ज्यादातर लोग जो ना आके मजे करते रहते हैं। आई थिंक अगर 50% लोग भी इंडियन है तो एटलीस्ट कल टॉप 5 में 3 इंडियन टीम्स तो होनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो कोरियन और जापानीज लीड बनाते चले जाएंगे इंडिया कोरिया इवेंट जैसा। ब्रो हाँ ब्रो, देखो 8 टीम्स है, या आई मीन दैट्स अ गुड थिंग। 8 टीम्स है और टॉप 8 का पेज जब बनेंगे तो बात तो सही है कि एटलीस्ट 3 बंदे तो उसमें होनी चाहिए, ये भी बात सही है। बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 5 बंदा रहना का चांसेस ज्यादा है हमारा, मुझे ऐसा लग रहा है। अपना अपना टीम का, अपना इंडिया का एटलीस्ट 5 बंदे टॉप 8 की लिस्ट में रहेगा। ओवरऑल स्कोर बोर्ड में जब मैचेस एंड होएगा तभी भी एटलीस्ट चैनल के लिए भी आई थिंक यार। Let's hope Indian teams are confident, not overconfident. Yeah, that's the thing, bro. Right now, I don't see any Indian team being underconfident. ठीक है, सारे Indian team confident मेरे को अच्छी खासी दिख रही है। बट एक ही प्रॉब्लम है कि भाई कोई भी Indian team ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बस थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट वाली सीन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वाव मोड में पेल दिया मैंने, ये वाली सीन से बस थोड़ा सा बाहर निकल ले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वाव मोड वही है कि इट्स जस्ट अ गन प्रैक्टिस, वो भी इंडिविजुअल गन प्रैक्टिस बोलूंगा कि भाई अपने इंडिविजुअल सेंस में गन प्रैक्टिस है वो भी, उसमें ना कोई स्ट्रेटेजिक सेंस है। इट्स जस्ट गेटिंग टू नो अबाउट द ओपोनेंट्स जो तुम्हारे लिए नया है, दैट्स इट। इसको इतना ही मिलेंगे। और मेन चीज ड्रॉप क्लैश। सो ड्रॉप क्लैश इज समथिंग, इज अ डिफरेंट थिंग विच वी शुड, अगर ड्रॉप क्लैश होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर सोल पूछेंगे में ड्रॉप क्लैश कंटिन्यूसली कर रहा है, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई जीतने का चांसेस भी उतना ही कम भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 मैन भी हो सकता है, फाइट लेते लेते 4 किल लेगा तो भी 3 मैन भी हो सकता है, फिर 3 मैन से वो गेम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट बात ये है कि यार डे 1 पे डिपेंड करेंगे, डे 1 पे अगर डरा के भगा दिया ड्रॉप क्लैश के लिए, सो अच्छी बात है, देन वी डोमिनेटेड एंड वी कैन इवन विन डे 2 और डे 3 में 2 दिन में तो कम बैक कर भी सकता है। सो या और ऊपर से ठीक है देखेंगे के अंदर होगा वो मैं नहीं बोलूंगा। तो बात ये है गाइस, इट्स नॉट गोना बी वर्किंग लाइक दैट, फाइन, लेट्स सपोर्ट दम, वी आर स्ट्रॉन्ग। या ब्रो इन द एंड मेरी प्रेडिक्शन तो भाई सोल और केनेन के लिए है सबसे ज्यादा, एंड आई थिंक आप लोग भी वोटिंग तो कर ही रहे हो ना। सो आप लोगों का वोटिंग के हिसाब से भी देखूंगा, तो जितने भी लोग वोट नहीं किया वोट करो। 1300 पीपल हैव वोटेड राइट नाउ, तो बाकी लोग भी जितने भी लोग बैठा हुआ है वोट करो यार, जस्ट टू गिव योर अटेंशन। तो अगर अभी तक जितने भी लोग के हिसाब से, और मेरी इधर जेन्युइन वोटिंग होती है सोल के लिए, तो भाई ऑफकोर्स थोड़ा सोल का फैन बेस भी है डेफिनेटली, बट सोल के लिए 66%, मतलब मोर देन 50% ऑफ द सेइंग आर की भाई यार यहाँ पे है। उसके अलावा सोल के अलावा मैंने टीआर का भी नाम लिया, केनेन का भी नाम लिया, बट उससे भी ज्यादा परसेंटेज जो है कोरियन टीम को या फिर जापान टीम का जीतने का चांसेस है, जो मैं समझ सकता हूँ।
जो आप लोगों का लुकआउट जो है, समझ सकता हूँ, ठीक है। पर मैं फिर भी गाइस, मैं कोरियन और जापान टीम से भी ऊपर मैं सोल और केनियन को रख रहा हूँ, एंड देन मैं कोरियन और जापान टीम डालूंगा। इंटरनेशनल टीम, कोई भी इंटरनेशनल टीम जीतेंगे, मतलब मेरी अगर परसेंटेज बोलना होता तो।